इस वक्त की बड़ी खबर, कंवर सिंह तंवर ने अपना वोट डाल दिया है। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी हैं तंवर। कंवर सिंह और तंवर ने जीत का दावा किया है, तो अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। कंवर सिंह तंवर ने वोट डाला है और एक बार फिर जीत का दावा किया है। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी हैं तंवर। हालांकि पिछली बार अमरोहा सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई थी, लेकिन इस बार जीत का दावा करते हुए बीजेपी प्रत्याशी जरूर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें सामने आ रही है, जो प्रत्याशी हैं वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए कंवर सिंह तंवर की, जिन्होंने जीत का दावा किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप वोट जरूर करें। अमरोहा ऐसी सीट रही थी जहां बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन इस बार बीजेपी जो टारगेट लेकर चल रही है 80 में से 80, हर एक सीट पर बीजेपी ने फोकस किया हुआ है। अब अमरोहा सीट इस बार बीजेपी के खाते में जाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल वोटिंग शुरू है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, वो उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो मिशन 80 के लिए अमरोहा का जिक्र बेहद जरूरी है। दानिश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो कंवर सिंह तंवर को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वाकई इस सीट पर जीत किसकी होती है ये देखना बेहद दिलचस्प, बेहद जरूरी है। क्या बीजेपी मिशन 80 के तहत जो अमरोहा सीट पर लगातार मेहनत कर रही थी, पिछले 2019 के बाद से ही कहा जा रहा है कि बीजेपी इस सीट को अपने फेवर में लाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए कोशिश कर रही थी और पिछले 2 साल से लगातार बीजेपी जो है काम कर रही है इस सीट पर। प्रत्याशी के मद्देनजर लाभार्थी वर्ग से कनेक्ट होने की जो कोशिश है उसके जरिए होती रही कवायद बीजेपी की तरफ से, और तमाम बड़े नेता अमरोहा भी जाकर के चुनाव प्रचार कर आए हैं। लेकिन वाकई में क्या बीजेपी के फेवर में नतीजे आते हैं या फिर गठबंधन के प्रत्याशी की यहां पर जीत होती है, सब कुछ जनता तय करेगी और जनता ने क्या मन बनाया है ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, श्रीकांत शर्मा को आप परिवार के साथ देख सकते हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। विधायक हैं, पिछली योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, इंपॉर्टेंट विभाग था उनके पास, और उन्होंने कहा है कि इस बार भी हेमा मालिनी जीत दर्ज करेंगी। और ये देखिए अतुल गर्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन्हें इस बार गाजियाबाद से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। क्या लगता है कि इस बार जो बयानबाजी हुई है, क्योंकि अमरोहा की बात करें, वहां पर दोनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ रैली की, तमाम दिग्गज पहुंचे, और इस बार के जो बयानबाजी रहे हैं उसका कितना असर जनता पर पड़ सकता है? देखिए सेकेंड फेज में अगर आप देखें दीपाली, तो बहुत अग्रेसिव कैंपेन शुरू किया बीजेपी ने, बहुत अग्रेसिव कांग्रेस को, गठबंधन को लेकर के बहुत अग्रेसिव कैंपेनिंग हुई। लेकिन क्या उसका वाकई में असर होता है नतीजों पर, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको याद है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कांग्रेस को निशाने पर लिया और समाजवादी पार्टी को लगातार निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या बीजेपी को मिलता है? क्या 100% जिस मिशन के साथ बीजेपी मैदान में उतरी अकम्प्लिश कर पाती है, अपने आप में बड़ी चुनौती है। देखिए कुछ सीट ऐसी है जहां पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने हर रणनीति को धार देने की कोशिश की है, हर तरीके से अपने फेवर में जीत को लाने की कोशिश की है। पीयूष गौड़ लेकिन क्या कह रहे हैं इन सब के बीच, सुनते हैं। वो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, ये उत्साह ही है जो इस लोकतंत्र के महापर्व को और खास बना देता है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। तो पीयूष गौड़ हमारे सहयोगी लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं कि गाजियाबाद में किस तरह से तस्वीर आ रही है। सुबह से बुजुर्ग सबसे ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं और वो अपील भी कर रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं वो भी घर से जरूर निकले। तो जो शहर की तस्वीरें हैं, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है शहर के जो लोग हैं वो थोड़ा देर से निकलते हैं, कम जागरूक होते हैं, और ऐसे में क्योंकि पीयूष भी ये बता रहे थे कि वीकेंड है, 3 दिन की छुट्टी है, तो ऐसे में ऐसा ना हो कि वो चुनाव के दिन को भी छुट्टी में गिने और वीकेंड पर निकल जाएं, और इसीलिए बार बार अपील भी की जा रही है कि लोग घर से निकलें, चाहे वो गाजियाबाद के लोग हों या फिर गौतम बुद्ध नगर के लोग हों।